पे जो स्वच्छता रखी है, सफाई रखी है और नाली, सड़क और जो है पेंशन, आवास ये सब देने का कहीं न कहीं यही ज़िम्मेदार है इस कारण का। अगर इनको आवास नहीं मिला है, तो इसकी ज़िम्मेदारी इनकी बनती है। या उत्तर प्रदेश का मामला, उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसमें वादे किए जाते हैं, जैसे कि बोर्ड पे आपको दिखाया कि मोदी की गारंटी पर लगेगी जनता की मोहर। कहीं न कहीं इस प्रकार गारंटी ली जाती है जनता की कि क्या समस्या है? ये अधिकारियों की मक्कारी है, या आप समझ लीजिए कि मतलब काम सुनते नहीं, अनदेखा करते हैं। आपकी क्या समस्या है दादा? तो हमारी समस्या ये है कि हमारे पास कोई आवास नहीं है, हमारे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज़। जैसा कि आज हम लोग हरदोई के कुथावा ब्लॉक में खड़े हुए हैं, जहां पर जो है एक मीटिंग रखी गई थी भारतीय जन कल्याण महासभा की तरफ से। कई पीड़ित यहाँ पर मौजूद भी हैं और कई पीड़ित चले गए, क्योंकि बीडीओ साहब ऐन टाइम पर 1 बजे तक आने का संभावना थी और कह भी रहे थे कि 1 बजे तक आ जाएंगे, बट नहीं आए और कई लोग वापस ले गए। इनकी क्या क्या प्रमुख जो है समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष जी पंकज जी, आप अपना नाम बताइए पूरा। पंकज चौरसिया, जिला अध्यक्ष हरदोई, भारतीय जन कल्याण महासभा से। अच्छा, ये आज जो मीटिंग रखी थी इसमें लोगों की समस्याओं पर नजर डालनी थी आपको? नहीं, वीडियो से आपसे बात हुई थी तो उन्होंने आज 23 तारीख को मिलने को कहा था, लेकिन आज जो कम से कम 200 लोगों को हमने इनवाइट किया, इसमें 50 लोग तो यहाँ आ चुके थे। हमने उनको रिटर्न वापस किया। बुजुर्ग लोग थे, विकलांग लोग थे, लेकिन क्योंकि वीडियो साहब को मिलने की कोई संभावना आज नहीं थी, उन्होंने सहारा भी दिया 1 बजे तक, लेकिन उन्होंने नहीं आए। तो कहीं न कहीं समस्याएं जो एप्लीकेशन में लिख के दी जाती हैं, प्रार्थी कई बार दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद बावजूद कार्य नहीं होता है, इसमें क्या दिक्कत आती है? मतलब क्या समस्या है? ये अधिकारियों की मक्कारी है, या आप समझ लीजिए कि मतलब काम सुनते नहीं, अनदेखा करते हैं। एक जैसा कि भ्रष्टाचार है। इधर इधर आप देख रहे होंगे मोदी की गारंटी पर जनता की मोहर, कहीं न कहीं मोदी जी की गारंटी पर जनता की मोहर लग भी गई है और मोहर लगने के बाद भी अगर जनता परेशान है। एक तो अपना देश जो है जनता प्रधान देश है, मतलब जनता ही प्रधान और जनता प्रधान देश में भी जनता अगर परेशान है तो कहीं न कहीं क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? अपने सीएम साहब और डीएम साहब भी बराबर लगातार उपदेश देते हैं कि ग्राम सभा स्वच्छ हो और जानवर भी पकड़े जाएं, किसान को दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ के मक्कार जो अधिकारी हैं और विधायक यहाँ बीडीओ साहब हैं या आईडीओ साहब हैं, ये नहीं देख रेख करते हैं। विकलांग लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है, पात्र को कॉलोनी नहीं मिलती है, अपात्र को कॉलोनी दी जा रही है। पहले बाप को दी, फिर बेटे को दी, ऐसे ऐसे चलते हैं। कहीं न कहीं 2 मंजिल, तीसरे मंजिल हाँ, तो तीसरा मंजिल के लिए दे देते हैं। और जिनके छप्पर पड़े हुए हैं उनको नहीं। हमारे साथ तो 2-3 लोग ऐसे हैं जो पन्नी रंग के। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित कुमार है। आप मैं किस पद पर नियुक्त हैं? ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ, किस यूनियन में? किस संगठन में? भारतीय जन कल्याण महासभा में। अच्छा, अच्छा। और हमने जो है भैया हमारे जरुआ के हैं, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं राशन कार्ड को लेकर के, और जो है विकलांग के लिए और उसका जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए कई समस्याएं। हमने भैया के कागज भी लिए हैं और कागज को जो है फॉरवर्ड भी किया है साहब को, और वो अभी तक जो है कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं की। अच्छा, आज बीडीओ साहब से मिलना था बट बीडीओ साहब नहीं आए, आज नहीं। मुलाकात नहीं हो पाई। आज मुलाकात नहीं हो पाई और भैया, हम क्या सभी है? को लेकर के आए। ये जो है हमारे ग्राम सचिव हैं अतुल कुमार जरुआ। ग्राम पंचायत आप क्या है भैया? ग्राम पंचायत अध्यक्ष अच्छा, अतुल कुमार आप जरुआ से। कहीं न कहीं युवाओं के अंदर जोश है अपनी बात को कहने का और कहीं न कहीं दबाव से मुक्त हो रही है युवा पीढ़ी, और जो बुजुर्ग हैं वो कहीं न कहीं दबाव में इतने दबे हुए हैं कि वो अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं और वो परेशान हैं अधिकारियों द्वारा। जबकि आप कमाई कितना करते होंगे महीने में? महीने में कम काम कुम में भी थोड़ा कम चल रहा है। वैसे कितना? कम से कम 9,000 तक बस। 9,000। देखिए, जो इन अधिकारियों को 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 40,000 रुपया सैलरी देते हैं और वो खुद जो 9,000 में अपना जीवन यापन करते हैं, कहीं न कहीं अगर देश में कोई अधिकारी नियुक्त होता है तो वह हर जनता की जेब से पैसा जाता है, तब उसे सैलरी मिलती है। फिर भी वह इन लोगों का काम नहीं कर रही है। अगर बीडीओ साहब मिले होते आज तो आज उनसे अच्छी तरीके से क्वेश्चन किया जाता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह भ्रष्टाचार के रूप में सिर्फ कमीशन लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है, लोगों का काम ना करना भी भ्रष्टाचार की नज़र में आता है। और भैया ये आपकी क्या समस्या है दादा? तो हमारी समस्या ये है कि हमारे पास कोई आवास नहीं है, हमारे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कब से ग्राम विहीन है? ये कम से कम 15-20 साल से हो। 15-20 साल से आपका घर कच्चा होगा, वो सब गिर चुका है। आपका परिवार होगा? हाँ, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। मेरी भी 2 जने हैं, 6 लोगों का यूनिट है हमारे पास। आप जो है
कितने सालों से राह निहार रहे हैं कि हमें 15 साल हो आवास गए, मिलेगा? 15 साल से। 15 साल से आप रास्ता देख रहे हैं, रास्ता 3 देख प्रधान कम से कम बन चुके हैं। हाँ, लेकिन हमको जो कहते हैं कि आपका जो है आवास मिलेगा, लेकिन आवास देते नहीं। मतलब उम्मीदों के सहारे जीवित है। बस उम्मीद के हम लगाए हैं। मतलब एक उम्मीद है कि हाँ। आप जैसे कि मोदी की गारंटी पे कहीं ना कहीं वोट आपने भी दिया होगा, हाँ, बस उन्हीं की और आपने वोट दिया होगा तो आप आश्रय अपने में हमको जो है वो टालते रहे हैं अभी तक, वो आवास नहीं दिया है। आपने अपने उज्जवल भविष्य की को सोच कर ही वोट दिया होगा कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमें हर सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं साहब है। हाँ, कहीं ना कहीं सरकारी सुविधाओं से आपको कोई सुविधा नहीं है हमारे विहित कर दिया गया, हटा दिया गया। हटा दिया गया। और कहते हैं आप कर्मचारी लोग ब्लॉक कहते हैं, आप 15 साल में ब्लॉक कितनी बार आए कम होंगे? से कम नहीं है, हम दौड़ चुके हैं, 50-60 बार दौड़ते रहे, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं और है। आपके आगे कई सैकड़ों लोगों को कॉलोनी मिली होंगी। अरे 2-2 मंजिल वालों को मिला है, और बाकी कुछ लोगों को ऐसे पड़े हैं बेचारे, रहने का ठिकाना नहीं है। आपके ग्राम पंचायत अध्यक्ष कौन है? बेरुआ है हमारा ग्राम पंचायत अध्यक्ष कौन है इनके? अध्यक्ष हमको साहब ने। देखिए आपके ब्लॉक अध्यक्ष जी को जिनके जिनके मकान बने हुए थे उनको उनके पूरा बायोडाटा इनको दीजिए ब्लॉक अध्यक्ष जी को, ताकि इनसे क्वेश्चन किया जा सके कि आपने जिनके मकान बने हुए हैं उनको दी है, और जो गरीब है पीड़ित है उन्हें क्यों नहीं दिया गया? साहब कोई सुनाई नहीं होती है तो क्या करें हम, कोई सुनाई होती ही नहीं है। आप यहाँ ब्लॉक गया हो तो चूतिया बनाते हैं जनता को। कहीं ना कहीं अधिकारी पूरा अपने हाथ में ही कंट्रोल करके रखे हुए हैं जनता को। बस भड़काते हैं बस। आपका जीवन मतलब खेती किसानी कितनी है, कितना यापन होता है? 2-3 बीघा खेती है, बस उसी में गुजारा होता है। कच्चे बीघे की कच्चे 3 बीघे मतलब 1 बीघा। हाँ, कच्चे बीघा है। परिवार का कोई बाहर कमाता है कि सिर्फ आप? नहीं, हम ही हैं कमाने वाले साहब। कहीं ना कहीं ये देखिए 6-7 हज़ार जो रुपये परेशान है, पीड़ित है, जिनके पास रहने को ना घर है ना खाने को खेती है, अगर वो चाहे तो अगर 2-4-5 बीघे खेती होती तो कहीं ना कहीं कमा लेते, खा लेते, बट सरकारी सुविधाओं से इन्हें वंचित रखा गया है। या कहीं ना कहीं ये BDO साहब है और यही सेक्रेटरी साहब है, इनका काम होता है कि ऐसे जो ग्रामीण है, जो परेशान है, उनको सुविधाएं देने का। BDO का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है कि ग्रामीणों में जो स्वच्छता रखे, सफाई रखे, और नाली, सड़क और जो है पेंशन, आवास, ये सब देने का कहीं ना कहीं यही जिम्मेदार है। इस कारण का अगर इनको आवास नहीं मिला है तो इसकी जिम्मेदारी इनकी बनती है। या उत्तर प्रदेश का मामला, उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिसमें वादे किए जाते हैं, जैसे कि बोर्ड पे आपको दिखाया कि मोदी गारंटी पर लगेगी जनता की मोहर। कहीं ना कहीं इस प्रकार गारंटी ली जाती है जनता की कि जनता की सुनवाई हो ही ना रही हो, और आप सिर्फ गारंटी लिखवाते हैं। लेना है ना गारंटी पे? नहीं, गारंटी है साहब। भैया आपका क्या है? मेरा भी घर गिरा पड़ा हुआ है। आपकी शिक्षा कितनी है? नाम बिजनेस राठौर है। ना मतलब नाम बिजनेस राठौर है। आपकी शिक्षा मतलब पढ़े हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में? नहीं, प्राइवेट में पढ़े थे। सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ने नहीं गए? अरे क्यों उसमें पढ़ाई नहीं होती है। देखिए ये कैसे, देखिए पहले पढ़ाई नहीं होती थी, अब होती है। जो सरकारी स्कूल है उसमें TT, BA, BSc, BDA सब कुछ मतलब पढ़ने के बाद टीचर आते हैं, फिर उनकी एजुकेशन लेवल इतना कमज़ोर हो जाता है। और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में कोई भी टीचर BA, BSc से ज़्यादा नहीं पढ़ा होता, इंटर किए होते हैं, और वहाँ का जो है एजुकेशन लेवल इतना हाई होता है। कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार हर अधिकारी के अंदर है। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि मेरा घर गिर चुका था, तो मैं सबको दौड़ा, तो फिर भी पिताजी मेरे दौड़े, कोई भी सुनवाई नहीं होती है, कभी भी नहीं। पिताजी भी रास्ता देखते देखते गुजर गए? हाँ, रास्ता देखते, हाँ, हो गया। लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं भाई, कभी सुनवाई नहीं। आप यहाँ पर कितनी बार आए होंगे? 4-5 बार आए हैं। एप्लीकेशन कितनी बार दिए हैं? तो 4-5 है। 4-5 बार अगर एप्लीकेशन इन्होंने दी है तो कम से कम 10 रुपये का एप्लीकेशन रख लो, इनका 50 रुपये बर्बाद हुआ है। या ऐसे ही हजारों लोगों का, लाखों लोगों के पैसे बर्बाद किए जाते हैं। ये जो अधिकारी बैठे होते हैं, ऐसे अधिकारी जो है लाखों लोगों के 10-10 रुपये, 20 रुपये के एप्लीकेशन लेकर बर्बाद करवाते हैं पैसा। इसकी जिम्मेदारी इनको होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन्हें वापस आपको पैसा मिला? कितना खर्च हुआ आपका? पैसा वापस नहीं हुआ, हो गया होगा 400-500 रुपये। आपकी जो है क्या इच्छा होगी, मतलब आप क्या सोच कर यहाँ आते हैं? अरे वो सोच के आते हैं काम हमारा हो जाएगा, तो कानो हम कुछ और करेंगे काम। अंदर जो बैठे हैं इनको आप क्या कहते हैं? सर कहते हैं। सर कहते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं जनता को सर कहना चाहिए, उल्टे जनता ही उन्हें सर कहती है, और सर कहने के बावजूद आपका काम नहीं हो रहा है। हाँ, बोलते हैं कि हो जाएगा आपका काम, और परसों आना या नरसों आना, बोला तारीख को बोलते हैं कि आ जाना फलानी तारीख को, और कभी आते हैं तो कभी मिलते भी नहीं है। फलानी तारीख इसलिए बुलाते हैं ताकि इनको कॉलोनी देकर ही भेजेंगे। इनकी सोच यही होती है कि 13 तारीख को या 14 तारीख को, 15 तारीख को, ऐसे तारीख बदलते रहेंगे, तारीख पे आओगे तुमको कॉलोनी देकर ही भेजेंगे। कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार यहीं से हो रहा है, ताकि इस प्रकार के लोग परेशान हैं। इस ग्राम जो भी लगभग 200 आदमी मौजूद थे, वो सब चले जा चुके हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति परेशान है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति प्रताड़ित है, और इसका मुख्य कारण जो होता है, इस प्रकार के अधिकारी होते हैं जो ऐसे भवनों में बैठे रहते हैं
और तानाशाही करते हैं, जो दिखावा करते हैं कि हाँ जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है, कहीं ना कहीं समाधान नहीं होता है। आपका क्या समस्या है? हमारे पिताजी का 60 साल था, वो सर लगभग 2.5-3 साल से नहीं बना हुआ है, कट गया है, तब से बन ही नहीं रहा है। कमीशन दे नहीं रहे होंगे ना? नहीं, पैसा ही नहीं रहा है। नहीं, जब कमीशन नहीं दोगे तो पैसा किससे आएगा? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो युक्त है ही। हाँ, पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप जब पिछले चुनाव से कितना खर्चा दिए थे आप? पहले तो 3,000 रुपये दिए थे। 3,000। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, यह जो है मोदी जी की गारंटी और मोहर लगी है। 3,000 रुपये देने के बाद जो है इनकी पेंशन बढ़ी थी इनकी पिताश्री की, और वह पेंशन फिर काट दी गई है। कहीं ना कहीं फिर आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे तभी आपकी पेंशन हाँ मिलेगी। हाँ। इसे कहते हैं भ्रष्टाचार।